हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का वीटीयू 21 की मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9A। तो क्वेश्चन में जो है आपका रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो नॉर्मली जो है मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने का 3 to 4 मेथड होता है, लेकिन आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो है सिर्फ एक्लन फॉर्म में दिया हुआ है कि कैसे उसको हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम उसका फिर रैंक फाइंड करते हैं। तो आपको भी जो है बस सिर्फ वही सीखना है और वही पढ़ के जाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आपका एक्लन फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स कब होता है। नॉर्मली इस एक्लन फॉर्म को रो एक्लन फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो कंडीशंस लगता है वो आपका रो पे लगता है। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है आपका दिया हुआ, तो वो आपका एक्लन फॉर्म में होगा जब उस मैट्रिक्स के वैसे रो जिनका सारा एलिमेंट जीरो हो। कहने का मतलब है जिस रो का सारा एलिमेंट जीरो होगा उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एलिमेंट। तो वैसा एलिमेंट आपका हमेशा सबसे नीचे रहेगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एक रो है जिसका मान लेते हैं, आप मान लेते हैं ये आपका 3x3 एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो है एक रो है जिसका सारा एलिमेंट जीरो है, तो वो आपका हमेशा सबसे नीचे रहेगा। उसके बाद फर्दर फिर आपका जितना भी नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो कहने का मतलब कि वैसा रो जिसका एटलीस्ट वन एलिमेंट भी नॉन जीरो हो, उसको हम लोग नॉन जीरो रो बोलेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपका रो 1 है, तो आपका रो 1 में भी जो है आपका जो वैल्यूज आप इंसर्ट कीजिएगा, जहां पे जो वैल्यू लिखने वाले हैं उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है पहला वैल्यू जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट 1 ही रखना है। क्योंकि जो है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे जो है आपको फायदा होगा जब आप इसको 1 कीजिएगा तो। और इसके बाद ये कुछ भी हो सकता है, ये दो वैल्यू, और इसके नीचे जितना भी एलिमेंट होगा इसको आपको जीरो करना है। फर्दर अगर हम सेकंड रो का बात करें तो इसी तरह से सेकंड रो में भी आपका जो फर्स्ट, अगर सेकंड रो अगर आपका नॉन जीरो है होने का, तो ये सारा का सारा भी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आपका सेकंड रो भी अगर आपका नॉन जीरो रो है, तो इसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो भी आपका जो है 1 ही होना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो ये एक्लन फॉर्म में नहीं है, तो इसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। इसी वजह से इसको रो एक्लन फॉर्म भी बोला जाता है। सिमिलरली आपको सेकंड नॉन जीरो रो में आपका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 करने के बाद उसके नीचे के भी एलिमेंट्स को जीरो करना, और ये इधर कुछ भी हो सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम दिखा रहे हैं, ये n×n कोई भी आपका मैट्रिक्स हो सकता है। तो ऐसा ही फॉर्म में आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें तो देखिए, ये वाला अगर आपका 1 हो गया, इसके नीचे का आपको सारा का सारा इसको जीरो बनाना है। उसके बाद फिर देखिए इधर कुछ भी हो सकता है। फर्दर मान लेते हैं कि ये जीरो है, इसके बाद भी जीरो आ गया मान लेते हैं, और इसके बाद आपको अगर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आया तो इसको आपको 1 ही बनाना है, फिर इसके नीचे का सारा जीरो करना है। तो ऐसे ही ये जो है आपका चलता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और फिर आपका रैंक जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, तो रैंक जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ नॉन जीरो रो होता है। तो देखिए इसमें नॉन जीरो रो कितना है, 1 2, क्योंकि इसका तो सारा एलिमेंट जीरो है तो ये तो नॉन जीरो होगा ही नहीं। तो वैसा रो जिसका एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है नॉन जीरो वैल्यू दे रहा हो, तो वैसा रो जो है आपका नॉन जीरो रो कहलाएगा। तो इसमें 2 नॉन जीरो रो है, तो इसलिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रो ऑफ ए, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका इस मैट्रिक्स के लिए 2। तो इसी तरह से हम अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं और इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि आपका रैंक कैसे फाइंड होगा, और सिमिलर प्रोसीजर आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए लगाना है। कहने का मतलब है आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आपस में दो रो को जो है ये क्या ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप फाइनाइट जो है स्केलर क्वांटिटी के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो में, या फिर फाइनाइट इंटीजर के साथ आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर रो को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है आपका मैट्रिक्स ए है। तो एक जो है यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने का बात है कि जब आप इस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे भी तो इसका रैंक जो है आपका चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए कोई भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स से आपका इक्विवेलेंट रहेगा, तो इसलिए जो है आपका मैट्रिक्स का रैंक में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको स्टेप 1 कहता है कि इस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो का जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट वो 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन है क्या, 2 रो को आपस में प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, या फिर आप जो है किसी नॉर्मल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट द रो, या फिर डिवाइड कर दीजिए। तो आपको किसी भी तरह से 1 बनाना है, या फिर 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए।
तो देखिए अगर हम रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर दें तो ये वाला 1 जो है आपका ये यहाँ चला जाएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 उसको इंटरचेंज कर देंगे R2 के साथ। यहाँ पे हमको क्वेश्चन लिखने में एक मिस्टेक हो गया है, आपका जो है प्रॉब्लम में है ये यहाँ पे जो है -2 दिया हुआ है, तो आप लोग भी ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका ये -2 है। तो देखिए उसके बाद जब आप इसको R1 को इंटरचेंज कीजिएगा R2 के साथ तो ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0 1 -3 -1 और थर्ड और फोर्थ रो तो सेम रहेगा आपका 3 1 0 2 1 1 -2 0। इसके बाद आपको क्या करना था, हम आपको बताए थे कि आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को आप 1 बना चुके हैं। इसके बाद इसके नीचे का सारा जो वैल्यूज है इसको 0 बनाना है आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो देखिए अगर हम रो 3 का बात करें तो R3 अगर हम R3 - 3R1 कर दें और R4 - R1 कर दें तो देखिए R3 - 3R1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 - 3 × 1, तो ये वाला भी आपका एलिमेंट 0 बन जाएगा। और R4 - R1 कीजिएगा तो 1 - 1 ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो आपका ये स्टेप 2 में आपको यही करना था, इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे का सारा वैल्यूज को 0। तो इसलिए हम यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए। तो इसके बाद ये अप्लाई करने के बाद आपका मैट्रिक्स कैसा दिखेगा देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 -3 1 -1। उसके बाद देखिए ये 3 - 3 × 1 तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर देखिए ये 1 - 3 × 0 तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर 0 - 3 × 1 यानी -3 और ये आपका 2 और -3 × 1 यानी -1। ये हो गया रो 3। अब रो 4 देखते हैं। तो रो 4 माइनस रो 1 करना था तो 1 - 1 0 1 - 0 1 -2 और -1 -2 -1 आपका क्या हो जाएगा -3 और फिर ये आपका 0 और -1 यानी -1। तो देखिए ये जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स आपका ऐसा दिखने लगा। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था कि अब आपको सेकंड नॉन जीरो रो पे जाना है। तो देखिए सेकंड नॉन जीरो रो पे गए, इसका जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट जब भी आ रहा होगा, देखिए पहला नॉन जीरो एलिमेंट कब आया, यहाँ पे आया, तो वो वैल्यू आपका 1 ही होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो अब हमको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है कि अब इसके नीचे का सारा जो वैल्यूज है उसको आपको 0 बनाना है। तो देखिए आपको जो है R3 को R2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और R4 को भी R2 के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये दोनों वैल्यू आपका 0 बन पाएगा। और देखिए और आपको एक चीज ध्यान देना है, जब आप R3 को R2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और R4 को R2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब में जो है कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो पहले से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते जा रहे हैं उसमें जो है आपका छेड़खानी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका वैल्यू 0 था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, R4 माइनस R2 और R3 माइनस R2। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा दिखने लगेगा। ये एक्चुअली आपका ये मैट्रिक्स A के इक्विवेलेंट था और ये भी जो है आपका ये A के इक्विवेलेंट है। तो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट 2 रोज में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी 1 0 1 1 0 1 -3 -1 ये हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेशन से बचना है, वैसे भी हम आपको बता सकते हैं कैलकुलेट करके भी, लेकिन देखिए आप ये 0 1 -3 -1 और ये भी 0 1 -3 -1 यानी रो 2 और रो 3, फिर आप देखिए रो 4, तीनों का तीनों सिमिलर है। तो इसीलिए जब आप 3 को आप 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और 4 को भी जब आप 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि वैल्यू 0 ही मिलेगा। फिर भी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 0 -0 0 1 -1 0 -3 -3, तो ये -3 और फिर एक और माइनस साइन लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी जाएगा 0। फिर -1 -1 तो ये भी हो जाएगा 0। फर्दर सेम कैलकुलेशन लगेगा तो उस तरह से आपका ये भी आ जाएगा 0। तो अभी आप वीडियो में पीछे जब जाके देखिएगा या फिर आप शुरू में सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो आपको हम बताए थे कि एकलन फॉर्म में कब आ जाता है कोई भी मैट्रिक्स, जब उसका जो है
पहला रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना था तो 1 बना दिए, उसके नीचे देखिए उसके नीचे का सारा एलिमेंट को भी 0 कर दिए, इसी पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहे हैं इसका, तो ये 0 हो गया। उसके बाद दूसरा नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट उसको भी 1 बना दिए, फिर देखिए उसके नीचे का सारा वैल्यूज को 0 कर दिए। और जो आपका एक और कंडीशन होता है कि जितना भी आपका 0 रोज है वो हमेशा सबसे नीचे होना चाहिए, कहने का मतलब वो हमेशा नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए। तो ये वाला रो और ये वाला रो आपका क्या था, 0 रो था, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट 0 है। तो ये देखिए सबसे नीचे है और नॉन जीरो रो आपका इसके ऊपर है, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यानी तो ये मैट्रिक्स जो है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड एक्लन फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए अब आपको हम बताए थे कि जब आपका मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में आ जाए तो उस मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज का काउंट कितना है, 1 और 2, क्योंकि ये दोनों रो इसलिए नॉन जीरो है क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो रो नॉन जीरो हो जाता है। तो इसमें एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। लेकिन ये जो है आपका ये R3 और R4 ये पूरा का पूरा आपका 0 है, तो इसलिए आपका ये दोनों हो जाएगा 0 रोज और ये दोनों हो जाएगा नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो का काउंट कितना आ गया, 2। तो इसीलिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, 2। तो देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इसका आ जाएगा 2। तो आपका जो है ये 9 ये क्वेश्चन था सेट 2 का। तो अभी आपका 2 और क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, तो वो दोनों जब हम आपको डिस्कस करेंगे तो उससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। और ऐसा एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इसलिए आप जो है 4 to 5 प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप एग्जाम में बहुत ही इजीली रैंक फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।